हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। मुझे बिना खबर दिए तुम ये सब कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सबको इसलिए बुलाया था ना तुमने, और मुझे खबर भी नहीं हुई। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें पता है। अगर बता देता तो कबूल करती? नहीं। मैंने ऐसा ही सोचा था। हमें बुलेट को जल्द से जल्द वापस लेने के लिए ये सब करना होगा। उसके लिए सबको यकीन दिलाना था कि हम शादी कर रहे हैं। ये करने के लिए यही सबसे आसान और जल्दी रास्ता था। इसलिए तुम हंसती रहो और इसको जारी रखो, ताकि सब इस खेल को सच समझे। तुम मेरा साथ दो ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सके। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, इसका मैं जरूर हिसाब लूंगी। तुम भूल गई कि तुमने हमें साल में बहुत पहले ही डाल दिया था। मेरी जान। दोस्त, देख रही हो तुम? फरीद असलान को देख रही हो? फरीद असलान को वो शेफ से शादी करने जा रहा है, बलूत की वसीयत हमसे लेने के लिए, और वो हमें भी कंपनी के दरवाजे से बाहर निकाल देगा। ये नाकाबिले यकीन बात है हाकान, नाकाबिले यकीन। यकीनन वो झूठी शादी कर रहे हैं हाकान। झूठी शादी कर रहे हैं वो लोग। डैमेट, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे थे? हाँ, तुमने देखा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? वो वाकई दोनों लवर है। कुछ ना कुछ करना होगा हमें हाकान। सही कह रही हो तुम। हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें? मुझे लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने सब। कोई तो सॉल्यूशन होगा ना मेरी जान। प्यार, तुम्हें कुछ बताऊं क्या मैं? प्यार, ये फीलिंग इंसान के दिल से ऐसे नहीं निकाल सकता कोई। समझ गई तुम? हमारा याद है तुम्हें? हम कैसे आशिक थे एक दूसरे के, कैसे प्यार करते थे हम। हमें अलग करने की कितनी चालें चली उसने। क्या उसे कामयाबी मिली? हाँ, ये भी ऐसा ही है। वो हमारे जैसा नहीं है। हम अपनी आंखों के सामने उनको कंपनी का मालिक बनने कैसे दे सकते हैं? पता नहीं देमित, कंपनी मेरे हाथों से चली जाए, मुझे नहीं पता। मैं हार नहीं मान सकता, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। बाबा जान, बाबा मैं आपको बता रही थी। क्या बता रही थी मुझे? तुमने सुबह कॉल की कि मैं शादी कर रही हूँ, दोपहर में इंटरनेट से तुम्हारे निकाह की डेट मालूम हो गई। हमें तो एक के बाद एक खबर मिल रही है। बाबा, लगता है तुम भूल गई हो तुम्हारा यहाँ भी कोई रहता है, या फिर तुम हमसे कुछ ऐसा छुपा रही हो जिसकी वजह से तुम्हें जल्दी शादी करना पड़ रही है। बाबा ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, हम तो आसुमान को बेवकूफ और तुम्हें अक्लमंद समझते थे। तुम्हारी बीमार माँ अंदर लेटी हुई है और मुझे बहुत टेंशन है। हम इन सब के हकदार नहीं हैं। तुम्हारा जो दिल में आए तुम वो करो। बाबा, हाय तारिक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। तुम दोनों कंपनी का भी काम संभाल रहे हो, फिर रेस्टोरेंट का भी काम देख रहे हो। सारे मुश्किल काम तुम कर लेते हो। बहुत ही जबरदस्त भाई। ऐसा नहीं है, तुम बड़ा चढ़ा रही हो। ये काम है मेरा। मेरी भी आज शाम को बहुत मुश्किल ड्यूटी है। मतलब कोई बड़ा ग्रुप रेस्टोरेंट में आ रहा है क्या? नहीं, तुम बस मुझे रेस्टोरेंट छोड़ दो। वहाँ जाकर मुझे एंगन से आज बात करनी है, सब कुछ खत्म करना है। ब्रेकअप करके ही आऊंगी आज मैं। चलो देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। यार तारिक, क्या लगता है तुम्हें ये बात करने का सही वक्त है या नहीं? मतलब कि वो कंपनी में बिजी होगा ना, उसके बाद वो आएगा और फिर मैं ये बात करूंगी, अजीब सा तो नहीं होगा? अगर फतोश तुम मुझसे पूछ रही हो तो तुम अभी जाकर कह दो उनसे। क्यों? तुम्हें ऐसी चीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या पता तुम्हें सुकून न मिले जब तक तुम्हें ना बताओ। कह दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। अगर मेरी मानो तो सीधा जाओ और जाकर बोल दो उन्हें। बस अल्लाह करे एंगन समझ जाए मेरी बात। मुझे नहीं लगता कि वो इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर मिलते हैं कल। तुम्हारे काम में आसानी हो। डेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बात कर सकते हैं हम थोड़ी? बिल्कुल कर सकते हैं, अंदर आओ। नहीं,
अंदर नहीं जाना चाहता। फिर यहीं बैठ जाते हैं। फरीद और नाजली की शादी को लेकर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? मेरे कहने का मतलब यह है कि सब कुछ इतना जल्दी जो हो गया है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आया। मेरे लिए सरप्राइज था ये। नाजली ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या मतलब कुछ नहीं बताया? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। फरीद ने तुम्हें बताया क्या कुछ? नहीं तो, फरीद ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। खैर मेरी जान, हम अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचेंगे? मैं भी पागल हूँ जो ये पूछ रहा हूँ। कैरावान चलते हैं हम। अच्छा, कारवान। कारवान से क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें पता है? नहीं तो, मुझे नहीं पता। ऐसी क्या वजह है जो हम सेम चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं एंगिन? कभी सोचा है क्या इस बारे में तुमने? मेरी जान, तुम्हें अगर इतनी फिक्र है तो मैं भी डिक्शनरी में देख के बता देता हूँ। नहीं नहीं, मसला वो नहीं है। छोड़ो फतोश, देखो ऐसा करते हैं, हम इस मामले को अभी छोड़ देते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया तुम्हें पता है? वो सब मुझे नहीं पता एंगिन, लेकिन आज शाम को मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। ठीक है, पहले मुझे बोलने दो। ठीक है, तो फिर तुम पहले मुझे बात करने दो। नहीं नहीं, बोलूंगा पहले मैं। ठीक है, पहले तुम बोलो। बेशक इस मोमेंट के लिए मैंने बहुत अच्छे अल्फाजों का चुनाव किया है। ऐसे मोमेंट पर इंसान के दिमाग से अच्छी भली बातें उड़ जाती हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है फतोश, वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ मेरी जान, मैं तैयार हूँ। वाह, सूट कर रही है तुम पे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वैसे तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मैं? मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम मुझसे गुस्सा हो? इसका हक है मुझे। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखना चाहती थी डेनिस, मगर इंसान कभी कभी कर देता है। ना चाहते हुए उसी को हर्ट करते हैं जिससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये कोई जानबूझ के नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और हमेशा रहोगे। पता है मुझे, एहसास है मुझे। मगर मैं तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर बनना चाहता था, पर नहीं। तुम्हारे हवाले से जो मेरे अंदर एक उम्मीद थी वो बिल्कुल भी सच नहीं निकली नाजली। शायद ऊपर वाले ने मेरे नसीब में ये लिखा ही नहीं था। नहीं था मेरे नसीब में ये, नहीं था। वो जगह भी बहुत अच्छी थी। बहुत मुख्तलिफ जगह से खूबसूरत रोशनी उस पर चमकेगी। इस तरह से वो बढ़ेगी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो पहला दिन जब तुम मुझसे मिली थी, तुमने मेरी जिंदगी में दस्तक दी, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, तुम्हारा आशिक बनने की इजाजत देने के लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मगर बस यहीं तक। बस यहीं तक हमारा साथ लिखा हुआ था नाज़ली।
डेनिस, अब मुझे खुद को बदलना होगा नाज़ली। कोई और रास्ता तलाश करना होगा, कुछ और देखना होगा अब मुझे। अब तुम एक नए रास्ते पर हो, ये अच्छा रास्ता है। अब फरीद तुम्हारे करीब होगा। एक दूसरे का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहो। मेरे लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। चलें क्या? क्या तुम ठीक हो? ये नहीं कहोगी कि मैंने कहा था? नहीं कहूंगी। शायद लानत भिजती होगी तुम मुझ पे। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बहुत दर्द हो रहा है अभी भी, बहुत दर्द हो रहा है। जानती हूँ, मुझे पता है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या बात बुरी लगी? मैं इसके बावजूद भी उसके पीछे पड़ा रहा, बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारी के पीछे भागता रहा खामखा के। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता था, जानते हो तुम। मगर मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि मैं खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं। तुम हमेशा बिल्कुल ठीक कहा करती थी आलिया। तुमने पहले ही कहा था, पर मैंने तुम्हारी जरा भी बात नहीं मानी। अरे हाँ यार सुमन, क्या देखे जा रही हो? नियत लगाओगी कैसे? तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? एक तरफ तुम हो, एक तरफ मेरी बहन है, दोनों शादी का इंतजार कर रही हैं, जैसे लाइन में ही खड़ी थी। क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। अरे फतोश, तुम तो एंगन से अलग होने वाली थी, नहीं? तुम एंगन से ब्रेकअप का सोच रही थी फतोश? हाँ मैं करने वाली थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वैसे भी कब क्या हो जाए पता नहीं होता ना। अब सब ठीक है। और अब क्या? मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से पता है।
तुम्हारा आइडिया कब बदला? एंगिन के प्रपोज करने से पहले या उसके बाद? बताओ। भाई वो सब मुझे नहीं पता नाजली। आखिरकार मैंने भी तो कुछ ख्वाब देखे हैं ना। नाजली वो सामने से प्रपोज कर रहा था, क्या मैं मना कर देती? तुम ही बताओ कि वो शख्स मेरे सामने बैठा था, क्या मैं मना कर देती? आपने तो एंगिन और फतोश से पहले ही डिसाइड कर लिया था। आपके पास रिंग नहीं है क्या? है। तो कहाँ है? मुझे उलझन हो रही थी इसलिए मैंने वापस उसको बॉक्स में रख दिया। बात सुनो, क्या लगता है आपा कुछ छुपा रही है हम दोनों से? मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी ही होगी जरूर। है ना? अरे वाह, हाय, अरे आपा ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाय नाजली, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आसुमान, तुम क्या आंखों से खा जाओगी इसे? आप दोनों लड़कियां तो बहुत अजीब है यार। मेरा मतलब है कि आप दोनों शादी करने वाली हैं और आप लोग पार्टी करने के बजाय यहाँ मुंह बनाकर बैठी हुई हैं। बैचलरेट पार्टी? मेरी बात सुनो। अरे यार आसुमन, अगर तुम कहती ना कि मेहंदी का फंक्शन होना चाहिए या कोई ब्राइडल शावर वगैरह तो अलग बात थी। हाँ, आप दोनों चलती फिरती मम्मी है कसम से। हैरत हो रही है मुझे आप दोनों पर। अगर आप दोनों की जगह मेरी शादी हो रही होती ना तो अभी आप दोनों बहुत एंजॉय कर रही होती, मजे उड़ा रही होती पार्टीज के। हाय शुक्रिया मेरी दोस्त। खट्टा है। तुम लोगों की एंगेजमेंट का सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया पार्टनर। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मतलब मैंने देखा है कि फतोश और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैंने खुद से ही सोच लिया कि फिर इंतजार क्यों करें। सही कहा तुमने। हम दोनों में से कोई तो असली में शादी कर रहा है। तुमने लेमन सुल्तान से बात की? इस शादी को लेकर वो क्या कहती हैं? बात तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि ये शादी का एग्रीमेंट है। वो तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि सब चीजें इतनी जल्दी क्यों हो रही हैं। अगर तुम बता देते। नहीं एंगन, मैं अम्मी को नहीं बताना चाहता। नहीं, मुझे नहीं करना है। शेफ, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप शेफ हैं, ये मेरा काम है। ठीक, सही कह रही हो तुम। वो सर वॉशरूम गए हैं क्या? ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ उनकी चाय। अरे तारिक, आओ आओ। कल रात को क्या हुआ पता है तुम्हें? क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं नहीं, इधर आओ। हम शादी कर रहे हैं। हाँ? तुम सरप्राइज हो गए ना? मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी, बल्कि अभी तक शॉक में हूँ मैं। ब्रेकअप करने के लिए गई थी और एंगेजमेंट करके आ गई है, देखो। इंटरेस्टिंग यार। एंगन ने वहाँ पर मुझे प्रपोज करने की पूरी तैयारी की हुई थी। मैंने भी जब रिंग को देखा तो अपने होशो आवाज पे काबू न रख सकी और हाँ कर दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी फिक्र नहीं है, लेकिन उसने इतनी तैयारी की हुई थी ना, कैसे करती मैं? बहुत शर्म की बात है ना। तारिक, तारिक कहाँ जा रहे हो तुम? अरे फतोश, शर्म की बात है, इसका क्या मतलब है? जिंदगी के फैसलों में शर्म कैसी करना? हाँ नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं ठीक था। है, मैं समझ गया फतोश। तुम्हारा दिमाग बहुत कंफ्यूज्ड है। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। क्या चाहती हो, एक फैसला कर लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? तारिक, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये भी सही है यार। मैं कैसी इंसान हूँ यार। नाजली, तुम जो भी कहना चाहती हो जल्दी कह सकती हो, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ, मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी। मैं शाम में रेस्टोरेंट आऊंगा नाजली, सारी बातें वहीं कर लेंगे। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। क्यों, क्या हुआ है? मैं ये नहीं कर सकती। नाजली, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जानती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। अम्मी पापा, कोई कबूल नहीं कर रहा ये सिचुएशन। उनके लिए हर चीज बहुत जल्दी हो रही है। फरीद, मैं उनके साथ ये नहीं कर सकती। मैं उनको ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल सकती। हमें बात करनी होगी कि हमें इतनी जल्दी क्यों है। ये बात आमने सामने करेंगे। प्लीज मुझे समझो। मैं बहुत मुश्किल सिचुएशन में हूँ। मैं उनके साथ ये सब नहीं कर सकती। अब मैं फोन रखती हूँ। फरीद सर,
ताहिर ने बताया है कि हक्कान और रसूल इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन जरूर है। नाजली, क्या हाल बना कर रखा है ये? क्या हुआ है? मैंने छोड़ दिया है फतोशू से। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, मैंने बात कर ली है उससे। वजह क्या है? अम्मी, बाबा, वो कबूल नहीं करेंगे। वो सही अपनी जगह, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरा हक नहीं है। ठीक है, अभी कॉल कट करो, बाद में कॉल कर लूंगी मैं तुम्हें। बाय बाय। सलाम। हेलो डियर, मुझे एक बहुत अच्छी खबर देनी है। हाँ मेरी जान, तुमने मुझे पहले भी एक दफा बहुत अच्छी खबर सुनाई थी, याद है तुम्हें? वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये उससे भी अच्छी खबर है। क्या खबर है? नाजली फरीद से शादी नहीं कर रही है मेरी जान। तहमीद, क्या ये सच है? ये कैसे? मतलब ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? एक मुखबिर ने बताया। मेरे कुछ साथी ताल्लुकात भी है मेरी जान। बिल्कुल बिल्कुल। नाजली शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो अपनी फैमिली को दुख देना नहीं चाहती। तहमीद, वो फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो, इंतजार नहीं करना चाहिए, बुलुत को स्कूल से भी पिक करना है। ठीक है ठीक है। आ जाओ। बेकिर हक्कान का राइट हैंड है वो। इसकी ज्यादातर गाड़ियां उस सर्विस में देखी जा रही हैं जहां वो लड़का रसूल काम करता है। देखो तुम, वो जलाल जिसके बारे में कहा गया था कि वो गुस्से में था, उसे दमीर सर ने काम से निकाल दिया था। उसका रसूल से ताल्लुक नहीं था। ये न कभी एक कैफे में गए, न ही साथ घूमे फिरे, न ही एक इलाके से थे और न ही पड़ोसी। हाँ, लेकिन दोनों नशा करते थे। जलाल जुआरी था मगर फैमिली को लेकर बहुत ईमानदार। रसूल जुआ नहीं खेलता था मगर उसकी बीवी को पैसों से मोहब्बत थी। इसका मतलब है कि वो दोनों उस दिन से पहले एक दूसरे से नहीं मिले। ऐसे ही दिख रहा फरीद साहब। ठीक है, क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि हक्कान या फिर बाकी रसूल से ऑटो सर्विस के बाहर मिले थे? बदकिस्मती से अभी के लिए नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो छुप छुप के मिलते थे, मगर बहुत होशियारी से मिलते थे। तुम सही रास्ते पर हो ताहिर, मगर हम सिर्फ यही साबित कर सकते हैं कि हक्कान की गाड़ियां उस ऑटो सर्विस में गई थी। हक्कान को जेल में डालने के लिए हमें मजीद सबूतों की जरूरत है। नाज़ली, मैं खाना खाने के लिए आ गया। हमारे रेस्टोरेंट का सबसे वीआईपी कस्टमर आ गया है। स्कूल से भाग कर आए हो ना तुम? नहीं, स्कूल से निकलते वक्त इसने कहा कि अब सब साथ चलते हैं। बुलुत तुम्हारे खाने के बारे में नॉन स्टॉप बातें कर रहा था, तो बस हमारा भी दिल हो गया कि जरा ट्राई तो करें। हालांकि प्रेस में इस जगह की ज्यादा अच्छी बात नहीं लिखी हुई। बुलुत तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करता है। हम भी नाज़ली शेफ के हाथों का खाना खाना चाहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल है। वाकई बदकिस्मती है। मुझे यकीन है लिखने वाला बेवकूफ होगा। मैं तो नाज़ली पर यकीन करती हूँ। और मुझे फरीद असलान पर। आखिर मेरे जैसा इंसान वर्क पार्टनर और लाइफ पार्टनर गलत चूज नहीं कर सकता। हम दोनों भी ऐसा सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि फरीद आपकी जैसी गलती करेगा जिंदगी में। बुलूत मेरी जान, खाना तैयार है, आ जाओ। माफ करना, क्या आपका फैमिली सैलून है? माफ कीजिएगा, फैमिली हॉल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको उस कोने वाली चेयर पर ले चलती हूँ। चलो बिग बॉस, आओ देखते हैं। चलो आ जाओ, उस टेबल पर बैठते हैं। आओ, अपना बैग दो। शाबाश, यहाँ टांग देता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मुझे मेन्यू नहीं चाहिए। वो जो पेटू हाल फिलहाल आया था, उसने जो खाया और पसंद नहीं किया, मुझे वही चाहिए। मैं फरीद असलान से थोड़ा ज्यादा रिस्क पसंद हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है? जी हाँ, अगर नाज़ली बनाए तो वो और अच्छा होगा।
ठीक है, अगर बुरा हुआ तो सोच लो, मैं बिल अपनी जेब से नहीं देने वाला। मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। अगर मैं बुलूत की जगह होती तो हर दिन यहाँ आती। देखो, मैं आलूओं को बत्तख की तरह बना रही हूँ। सच में। हेलो, मैं जरा भी आती हूँ काम निपटा कर। हाकान और बुलूत, डेमिट सब यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं समझा नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को समझ रहा हूं मैं। ये अजीब है कि हम इतनी जल्दी कर रहे हैं। हमारी फैमिली ऐसी कोई क्लासिक फैमिली नहीं है, मगर तुम्हें पता है फरीद, अगर लड़की को चाहते हो तो फैमिली से बात करो। ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। क्या हम बताएं फिर? कैसे? चलो फिर तुम्हारी फैमिली से बात करते हैं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब बताते हैं उन्हें। मैं उनको नॉर्मल शादी कबूल नहीं करवा पा रही हूँ, वो नकली शादी कैसे कबूल करेंगे? मैं अपनी कोशिश करना चाहता हूँ, जैसे तुम्हें तुम्हारे बाबा से लेना चाहता हूँ। अगर रिजेक्ट होने वाला हूँ तो ऐसे होने दो। तुम सही कह रहे हो बच्चों, तुम्हारी गलती तुम्हारी माफी से बड़ी है। सारी गलती मेरी है कमाल अंकल। नाज़ली को बुलूत बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं उसकी हेल्प चाहता हूँ। बाबा जान, बुलूत उसकी अम्मी और बाबा के कातिल के साथ रह रहा है इस वक्त। मैं जब भी ये सोचती हूँ मुझे डर लगता है। हमने इजाजत भी नहीं दी। लेकिन ये बात साबित भी तो नहीं हुई। अगर ये बात साबित हो गई तो वहाँ बच्चा भी नहीं होगा। कमाल अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द हक्कान का पर्दाफाश करके रहूंगा। सबके लिए ये शादी हकान के लिए जेल जाने तक, जब तक हकान का झूठ सामने नहीं आ जाता, बुलूत को बचाने के लिए शादी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर हम सबको बता देंगे कि ये शादी असली नहीं है। इस खेल को खेलने के लिए आपसे इजाजत चाहिए थी मुझे। ठीक है, जब तुम ये गेम खेल रही होगी तो हमारे वहां होने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने ये सब सोच लिया है और ये सब कर भी लिया है। कमाल अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आपकी बेटी को आपके साथ अकेला छोड़ देता हूँ। फरीद, मैं इस शादी का एक एग्रीमेंट चाहता हूँ, और हाँ, मैं और मेरी बेटी तुमसे इस हेल्प के कोई पैसे नहीं मांग रहे। ठीक है कमाल अंकल, जैसे आप चाहते हैं। नाज़ली, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है बाबा जान। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं क्या? मैं अभी खाना खा रहा हूँ, कॉल काटो। मामू आप भी आ गए यहाँ। बुलूत, हम मतलब तुम्हारे मामू और मैं, हमारे पास एक अच्छी खबर है। क्या तुम मेरे लिए ज़ॉम्बी का ड्रेस लाई हो? नहीं, वो ज़ॉम्बी ड्रेस लेकर नहीं आई, ना ही मैं लेकर आया हूँ। तो फिर और क्या अच्छी खबर हो सकती है? तुम्हारे मामू और मैं शादी कर रहे हैं। क्या सच में? ये मम्मी और बाबा के जैसे? हाँ, तुम्हारी अम्मी और बाबा की तरह। जीते रहिए। याद आया, तो मैं क्या करूँगा? मतलब मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे? ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल लेकर जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये हुई ना बात। वैसे मुझे पता था कि आप लोग शादी करेंगे, क्योंकि आप नाज़ली को देखते थे। मेरे बाबा भी मेरी अम्मी को ऐसे ही देखा करते थे। कितनी दफा कहा है तुम्हें मेरी कॉफी सिंपल होनी चाहिए? इतने महीने हो गए अब तक नहीं समझ सकी। डेविड मैम, ये क्या है?
हम जब से गाड़ी में बैठे हैं तुमने तब से अपना मुंह नहीं खोला। किसी बात पे नाराज हो तुम? क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाह की दावत ना मिलने पर तुम्हें गुस्सा आ रहा हो? ऐसा नहीं है आकान, हम कंपनी में अपना कंट्रोल खो देंगे इसलिए गुस्से में हूँ मैं। डैमिट मैम, तीर कमान से निकल चुका है, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो। कंपनी में रहने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। निकाह अभी तक नहीं हुआ है, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तुम कहती हो कि रूह ना निकली हो तो उम्मीद नहीं होती। डैमिट मैडम, हमें जो भी करना हो जल्द से जल्द करना होगा। सोच लो। मुझे जाना होगा, फिर बाद में मिलते हैं हम, ठीक है? गुड बाय। क्या कर रहे हो तुम? काम कर रहा हूँ। फरीद भाई, आज तुम शादी कर रहे हो? फौरन उठो, लोग क्या कहेंगे यार। एंगेज अभी 4 घंटे बाकी हैं। आज जुम्मा है। यहाँ 2 चीजें रुकी हुई हैं जो हमें वीकेंड तक खत्म करनी है। काम इंतजार नहीं करता एंगेन। और हाँ, फरीद असलान जुम्मे के दिन आखिरी मिनट तक काम करेगा और उसके बाद कुछ करीबी दोस्तों के साथ छोटा सा निकाह फंक्शन वीकेंड पर खत्म हो जाएगा और फिर सब सोचेंगे कि ये छोटा सा हनीमून है और मंडे को फिर से काम पर। और मेरे ख्याल से ये प्लान अच्छा है। इस शादी के लिए प्लान तो बहुत अच्छा तैयार किया तुमने, बहुत जबरदस्त यार। मुझे नाज़ली को कॉल करने दो, उसके ड्रेसेस का मसला हल नहीं हुआ अभी, वो भी एक टेंशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो कॉल। हेलो फरीद, काम पर हूँ मैं रेस्टोरेंट में। मुझे पूरा काम खत्म करना होगा, इनको धो देना। पता है मुझे ये प्रोग्राम तुमने किया है तो ये काम तुम 2 दिन में नहीं कर सकते, यकीन है मुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही हो। प्लीज वहां से निकलो, अब घर जाओ। समझ क्यों नहीं रही हो? सिर्फ 4 घंटे रह गए निकाह में। ठीक है नाज़ली, ठीक है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ और अपने घर जाओ। फरीद, मैं क्वालिटी में यकीन रखती हूँ। मतलब अगर तुम काम कर सकते हो तो आज मैं भी काम कर सकती हूँ, सिंपल। चलो फिर हम निकाह पे मिलते हैं, मुझे बहुत काम है। बाय बाय। यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अभी तक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। अच्छा, वो भी काम कर रही है? जबरदस्त यार। ठीक है, चलो निकलते हैं फिर। फरीद साहब मुबारक हो। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो फरीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद साहब, आपको मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो आपको फरीद साहब। खुशी हुई, आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या? कितना अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद फरीद सर को बहुत खुश देखा है हमने। काश आपके बाबा भी जिंदा होते और ये खुशी के दिन वो भी देखते। डैमिट मैम, माजरत चाहती हूँ। मैंने सारी चीजों की लिस्ट बना दी है। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। यार नाज़ली, इन सब चीजों को छोड़ो और तुम तैयार हो जाओ। देखो ना, हम भी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सलाम भाई से मिलना होगा। मैंने सुना है कि ताज़ा सी फूड आने वाला है उनके पास, तो मैं उनसे कह दूंगी कि वो रेस्टोरेंट भिजवा दें। नाज़ली मेरी जान, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पास कितना कम वक्त बाकी रह गया और तुम उल्टे सीधे कामों में लगी हुई हो। फतोश हाँ? मेरी जान, देखो फरीद भी तो आज काम कर रहा है, तो मैं क्यों काम नहीं कर सकती? मैं क्या मरी जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए? पागल हो गई हूँ उससे मिलने के लिए? या मुझे शादियाँ करना पसंद है? नाज़ली मेरी बात सुनो, तुम लड़की हो, दुल्हन हो मेरी जान, तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। ओह फतोश, तुम कैसे आदमियों वाली बातें कर रही हो? वैसे भी मैं ज्यादा तैयार नहीं होती हूँ, सिर्फ 1 घंटा लगेगा। बाय बाय। चली गई। अरे फतोश, ये समझ से बाहर है। इस लड़की को आज के दिन की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटेड है, ये हमेशा से बहुत एक्साइटेड रहती है। आज जो मैं तुम्हें उस दिन का किस्सा सुनाऊं। हाँ, तो उस दिन यूं हुआ कि जैसे ही मैं घर से निकली ना, देख के हेलो डैमिट मैम। पहले वो सलाम मछली वाले के पास जाएंगी, उसके बाद निकाह में। मैं अभी आपको वहाँ का एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है बुराक, मुझे फौरन एड्रेस भेजो वहाँ का। खुश आमदीद। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मुबारक हो। वैसे फरीद,
मैंने बहुत कुछ सोचा था यार, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा तुम्हारा निकाह। अब हमें यही सोचना चाहिए कि ये निकाह नहीं है, हक्कान के लिए किया है सब। हाँ ताहिर, तुम्हें रसूल का एक दोस्त मिला है जो हक्कान को जानता है। ठीक है ताहिर, तुम एक काम करो कि उससे राब्ता करो। ठीक है। देखो तो जरा अपनी हालत। निकाह के दिन भी काम पर लगी हो अपने, बिल्कुल फरीद की तरह। जिस चीज के इंतजार में फरीद है, अगर वहां लेट हो गई तो यकीनन दिल टूट सकता है उसका। कैप्टन, कैसे हैं आप? अरे नाजली बेटा, मैंने तो सुना था कि आज तुम्हारी शादी है, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? नहीं नहीं, मैं काम नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए खुद ही आ गई। तुम्हें तो 2 दिन बाद आना चाहिए था। चलिए चले। तुम अंदर जाकर मछलियाँ देखो, जो तुम्हें पसंद है। वहाँ पर हर किस्म की मछली है। सब देखूंगी मैं। नई मछली आई है क्या? सब ताजी है, आज सुबह ही आई है। नाजली बेटा, जो मछली चाहिए तुम्हें इसमें नोट कर देना। जब बाहर निकलो दरवाजा बंद करना मत भूलना, ठीक है? सलाम भाई, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर बाहर मिलते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ताजी मछलियां हैं ये तो। बहुत शुक्रिया सलाम भाई, मुझे फेवर देने के लिए। था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब तुम मेरे रेस्टोरेंट में जाकर पकने वाली हो। 2 किलो लिख देती हूँ।